नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडियन इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। लैलूंगा के वीरसिंघा पंचायत में सरकारी राशि का गबन करने का मामला सामने आया है, जहां सरपंच और सचिव ने बिना नाली निर्माण कराए ही लाखों राशि का आहरण कर लिया है। पंचायत में सिर्फ नाली निर्माण में ही नहीं बल्कि पेयजल, बोर खनन और बोर मशीन लगाने के नाम पर भी लाखों रुपए का गोलमाल किया गया है। बता दें कि पंचायत में ग्रामीणों से चंदा वसूली कर बोर मशीन लगाई गई थी, लेकिन सरपंच सचिव उसमें भी भ्रष्टाचार करते हुए राशि आहरण कर रहे हैं। वहीं इस पंचायत में ऐसे और भी बहुत घोटाले सरपंच सचिव ने किए हैं। गली में तो सर ये रोड बना है। कांग्रेटी रोड। नाली तो नहीं बना है सर। नहीं बना है सर, देख लीजिए। उसको तो हम लोग लगाए हैं। हम लोग मतलब मिल के लगाए हैं, चंदा करके लगाए हैं। अच्छा, मोटर नहीं लगाए हैं सर। नाली तो एक्शन प्लान में जोड़े थे, वो है, उसका तो पैसा नहीं निकाला। पंप तो लगाएंगे करके बोल रहे थे। और बोर भी खोदेंगे करके बोले थे। खोदे तो हैं के, हाँ खोदे हैं। कहो कवल दल के पास, निर्मल के पास और मंगलूराम के पास। हैंडपंप नहीं खोदा है, बोर करवाए हैं वो विधायक फंड से। जी नहीं, वो अफवाह है। नहीं, कुछ भी नहीं। ये हम तो जान भी नहीं रहे हैं। मैं जांच करें और जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको कार्रवाई होना चाहिए। तो लैलूंगा पंचायत में हेरा फेरी का मामला सामने आया है। जो सरपंच है, सचिव हैं, वो भ्रष्ट हो गए हैं। भ्रष्टाचार का मामला है ये पूरा। इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता बज्जुदास महंत जुड़ गए हैं। बज्जुदास, सरपंच और सचिव पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। यहाँ पर बड़ी राशि का गबन किया गया है, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, पूरा मामला जो है लैलूंगा विकास खंड ग्राम पंचायत वीरसिंघा का मामला है। यहाँ पूर्व में जो बोर खनन किया गया था, कुछ पंच और कुछ ग्रामीण अपने निजी पैसे से बोर खनन किया गया था। उस बोर को इन्होंने पंचायत द्वारा कराया गया है, ऐसा बताया गया है, और उसके नाम से पैसा भी आहरण किया गया है। बोर खनन और साथ ही नाली निर्माण के नाम से भी पैसा आहरण कर लिया गया है। इसको लेकर वहाँ के ग्रामीण काफी आक्रोश है और अधिकारियों से शिकायत करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में कुछ अपडेट सामने आया था कि उसमें अधिकारी जो है जांच टीम गठित कर दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। उसके बावजूद भी कोई जानकारी मिल पाई आपको कितनी राशि का गबन यहाँ पर हुआ है? लगभग अगर पूरी बात करें नाली निर्माण और चबूतरा निर्माण संबंधित और बोर खनन के नाम पर, तो ये पूरे लगभग मिला के 12 लाख लगभग राशि गबन किया गया है। और वहाँ के जो जनपद सदस्य है, उनके आंगन में एक बोर खनन विधायक मत से किया गया है, जो खुद स्वयं जो जनपद सदस्य है वो बता रही है। लेकिन उसमें पंचायत द्वारा दर्शाया गया है कि पंचायत के राशि के द्वारा वहाँ बोर खनन किया गया, बोर मशीन लगाया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं एक वार्ड पंच है तरसीला करके, टोप्पो करके, उनके घर में भी बोर खनन, वो खुद तरसीला टोप्पो जो है खुद अपने निजी पैसे से उन्होंने बोर खनन कराया है। उसको भी वो पंचायत सरपंच सचिव जो बता रहे हैं कि पंचायत द्वारा ही इसको खोदाई की। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बज्जुदास, हमारे साथ तहसीला टोप्पो पंच हैं, जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है तहसीला जी आपका IND 24 में। लैलूंगा पंचायत में हेराफेरी की गई है। सरपंच और सचिव की मिली भगत से ये हेराफेरी हुई है। जो वहां के ग्रामीण हैं वो खुद अपनी राशि से बोर मशीन लगवा रहे हैं। क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? जी, हम अपना से खरीदवाए खुदे हैं जी, लेकिन यहाँ पर सरपंच और सचिव ने राशि निकाली है, हमें ये जानकारी मिली है। लाखों की राशि का गबन किया गया है। उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के लिए बोर मशीन लगवाएं और नाली निर्माण के लिए भी पैसे निकाले गए हैं। जी नहीं। जी, आप पंच हैं, सरपंच और सचिव की इसमें मिलीभगत सामने आई है, तो क्या आपने इस मामले की शिकायत की? नहीं की है, हम लोग को तो पता नहीं था। आप पंच हैं, आपको कैसे नहीं पता था? अगर सरपंच और सचिव की जानकारी ये सामने आ रही है कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और आप पंच होकर ये कह रही हैं कि आपको ये मालूम नहीं था? कोई सरपंच को भी कोई पता नहीं, किसी को कुछ नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या जवाबदारी बनती है? क्योंकि जब राशि निकाली जाती है और राशि का उपयोग कहीं और हो रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है ग्राम पंचायत में, और जो सरपंच और सचिव हैं वो अपने ही विकास के लिए पैसे लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे हैं।
लेकिन हमें यही जानकारी मिली है और ग्रामीण भी यही बता रहे हैं। तो आपने, अगर ऐसा कुछ था भी, तो आपने शिकायत क्यों नहीं की? उन लोग को तो कल परसों पता चला, जब मीडिया वाले आए थे तब। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बन जाती है? अगर आप पंच हैं गांव की, तो आपको भी मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम 2 दिन पहले भी पड़ा, तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? आपने आवेदन क्यों नहीं लिखा? किसी उच्च अधिकारी को, कलेक्टर को, एसडीएम को अवगत कराया आपने? नहीं करवाए हैं। जी, लेकिन क्यों नहीं कराया? जी बताइए तहसीला जी। जी जी, आपकी जवाबदारी क्या बन जाती है? अगर आप पंच बनी हैं, तो जनता को आप पर भरोसा है कि उनकी आवाज आप उठाएंगी। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है किसी प्रकार का, तो आपकी जवाबदारी तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे को पता था, इसलिए मैं नहीं की, मैं नहीं की। तो अब आप क्या करेंगे? अब तो आपको पता पड़ गया है। हाँ। पंच होने के नाते आपकी भी जवाबदारी बन जाती है। अब आप बताइए कि पूरा मामला उजागर हो चुका है, आपके सामने भी पूरी जानकारी है, अब आप किससे शिकायत करेंगी? जी तहसीला जी, अगर आप ही ऐसे चुप रहेंगी, आपकी आवाज तो इतनी बुलंद होनी चाहिए, प्रखर होनी चाहिए कि जनता की आवाज आप उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सके। और जो सरपंच सचिव भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आपको यहाँ पर शिकायत करनी चाहिए थी। हाँ, करनी चाहिए। तो आपने क्यों नहीं की शिकायत? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बज्रदास, ये जो पंच है वो तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। अगर उनकी आवाज ही सामने नहीं आ पा रही है, वो यही नहीं बता पा रही हैं कि उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर क्या बन जाती है। अगर पंच इस तरीके से करेंगे, वो अपनी बात ही ठीक तरीके से नहीं रख पा रही हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा ग्राम पंचायत का काम? देखिए इसमें क्या है, जो पंच होते हैं ग्राम पंचायत के, वो भोले भाई ग्रामीण होते हैं, तो उनको ये सब उनको बताया भी नहीं जाता सरपंच सचिव के द्वारा कि पंचायत प्रस्ताव में क्या क्या निर्माण कार्य कराया गया है और कितनी राशि आहरण की गई है किन किन कार्यों के लिए। इन सब चीजों की जानकारी सुनील भगत जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका RNG 24 में। जी सुनील जी, लैलूंगा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है खुलेआम। जो जनप्रतिनिधि हैं वो ही ये सब कुछ कर रहे हैं। सरपंच और सचिव की मिलीभगत सामने आई है। नाली निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाले यहाँ पर हो रहे हैं, सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है। ये पूरा मामला उप सरपंच होने के नाते क्या आपको मालूम है? चलिए, उनसे संपर्क टूट गया, हम फिर से संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। बज्रदास, तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर जनप्रतिनिधि ही ऐसे होंगे कि अगर वही भ्रष्टाचार करेंगे, तो विकास कैसे हो पाएगा ग्राम पंचायत में? जी देखिए, इसमें जो है ना, जो सरपंच सचिव हैं और जो सचिव हैं वहाँ के, उनके द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है ना। कई महीनों से वहाँ ग्राम सभा भी नहीं होता है। कई बार ग्राम सभा में होने के बाद भी क्या है कि पंचों को बुलाया नहीं जाता, तो पंचों को सब चीज जानकारी जो है उनको दिया नहीं जाता, जिसके कारण जानकारी के अभाव में पंचगढ़ जो है उनको पूरी जानकारी नहीं हो पाती है कि क्या निर्माण कार्य होना है, किस कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और कितनी राशि आहरण की जा चुकी है, क्या क्या निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। तो ऐसे स्थिति में जानकारी के अभाव में जो वहाँ के पंचगढ़ होते हैं उनको कुछ बताया नहीं जाता, तो वो शिकायत भी नहीं कर पाते ना, उनको मालूम भी नहीं होता कि यहाँ कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और जब इस मामले की पोल खुलती है तो वो भी अब भोले भाले ग्रामीण होते हैं, तो दबे जुबान से ही विरोध करते हैं, लेकिन वो खुल करके किसी अधिकारी के पास नहीं जा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को तो आगे आना पड़ेगा बज्रदास। अगर इस तरीके से ग्रामीण तो भोले भाले है ही, अगर पंचायत पे जो पंच होते हैं वो भी इस तरीके से अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाते हैं, तो ये तो बड़ी बात है। और अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो ये सरपंच और सचिव के हौसले और भी ज्यादा बुलंद होते जाएंगे। जी देखिए, अब इस पूरे मामले में जब इस मामले का जब पोल खुल चुका है, तो अब
खुलकर वहाँ के जो उप सरपंच है सुनील भगत और कुछ पंच हैं और कुछ ग्रामीण जो वहाँ के खुलकर सामने आ गए हैं और अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही जा रही है। लेकिन जब अधिकारियों से इस मामले में हमने बात की तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि हम इस मामले में जांच टीम गठित कर दी गई है। बहुत जल्द जांच करने के बाद जो दोषीदार है, जो भ्रष्टाचार पर संलिप्त कर्मचारी और जो सरपंच है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना होगा कि कब तक की जांच होती है और किस प्रकार से जो दोषीदार है, जो भ्रष्टाचार को अंजाम दिए, उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो केंद्र सरकार के द्वारा 14वें वित्त और 15वें वित्त आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार जो पंचायत के खाते में राशि डालती है, उन राशियों का किस तरह से पंचायत के जो लोग होते हैं, जो सरपंच सचिव होते हैं, किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, इससे समझा जा सकता है। क्योंकि पूर्व में जो पुराने कार्य हुए हैं उनको ये नया कार्य दिखाकर इतने बड़े पैमाने पर जो राशि का आहरण कर लिया जाता है, उनको नया निर्माण कार्य दिखाया जाता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस कदर भ्रष्टाचार हावी हो चुका है ग्राम पंचायत स्तर में और जो इसका खामियाजा जो है वहाँ के ग्रामीण जो है भुगतते हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है। आज उस सड़क पे नाली निर्माण होना था, आज वो नाली निर्माण नहीं हो पाया और आज इतनी राशि का गबन हो चुका है। तो ऐसे में जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग की भी कमी है, जिसके कारण ये सब भ्रष्टाचार को अंजाम देने का जो उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। जी। और ये जो सरपंच और सचिव हैं, इनसे आपकी बातचीत हुई क्या? सरपंच अभी सरपंच संघ पूरा हड़ताल में है, तो सरपंच से बात नहीं हुई। सरपंच के जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके पति हैं सरपंच के, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा, वो खुद एक पंच है, उन्होंने कहा कि सरपंच सचिव के द्वारा ये सब कराया जा रहा था। लेकिन अब मैंने जब उनसे सवाल किया गया तो बोल रहे हैं कि ये गलत तो हुआ है, लेकिन कितनी राशि आहरण हुई है उसको भी पूरी तरह से मालूम नहीं है सरपंच पति को। जी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि सरपंच पति को मालूम ना हो कि कितनी राशि यहाँ पर निकाली गई और कितनी राशि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। अधिकारियों की बात करें तो क्या अधिकारी यहाँ पर दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते हैं? जी देखिए, जब अधिकारी इस क्षेत्र में अगर दौरा करते, अगर मॉनिटरिंग सही तरीके से करते तो इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। अगर कहीं ना कहीं अधिकारी की कमजोरी है, अधिकारी की लापरवाही है, जो इस क्षेत्र में दौरा नहीं करते, उस पंचायत में मॉनिटरिंग नहीं करते, जिसके कारण वहाँ के जो सरपंच सचिव है खुले तौर पर बेखौफ होकर इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनता को मिलना चाहिए, जो वहाँ विकास कार्य होना चाहिए, उस विकास कार्य को नहीं कराकर जो पुराने कार्य हैं उनको नया दिखा करके इस तरह से राशि का गबन किया जा रहा है। तो ऐसे दोषीदारों पर अधिकारियों को कार्रवाई करना चाहिए और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन पर उचित कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा होते नहीं देखा जा रहा है। जब हम कल अधिकारियों से बात किया तो अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा था कि हमने जांच टीम गठित की है, पहले जांच हो जाए उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि कब तक जांच होती है और इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई करेंगे और जांच में क्या निकल के सामने आता है। जबकि अभी पूरे वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अभी सीएम जी का दौरा कार्यक्रम था, तो उसमें भी वो लोग शिकायत करने आए थे, लेकिन कुछ अधिकारी जो है वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया ग्रामीणों को और उनकी शिकायत जो है वहीं से वापस हो गया। तो हाल ही में उन्होंने फिर जिला पंचायत और कलेक्टर से शिकायत करने की बात कही जा रही है। जी। और ये जो जांच टीम गठित की गई है, क्या ये अभी तक पहुंची वहां पर जांच के लिए? जी देखिए, जांच टीम की बात करें तो जांच टीम अभी तक उस ग्राम पंचायत में नहीं पहुंची है, क्योंकि कल ही सीएम साहब का यहाँ दौरा था और रात्रि विश्राम लैलूंगा में ही किए थे। अभी यहाँ से सीएम साहब अपनी उड़ान भरे हैं। उसके बाद अब देखना है कि जांच टीम आज वहाँ पहुंचती है या फिर कल वहाँ पहुंचती है। इस पर पूरी जो है IND24 की टीम नजर जमाए बैठी है कि कब तक वहाँ जांच दल पहुंचेगी। उन्होंने बताया है कि आपके समक्ष ही जांच कराया जाए, तो हम इंतजार में है कि जांच टीम कब वहाँ पहुंचे और जांच में क्या सामने निकल कर आता है, किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, ये हम अपडेट देते रहेंगे। जी बिल्कुल। और ये जो सरपंच सचिव है वो कब से जमे हुए हैं अपने पद पर? उनके कार्यकाल को कितना समय हो गया है? जी देखिए, अगर सचिव की बात करें तो सचिव काफी लंबे समय से है वहाँ। 3 से 4 2-3 सरपंचों का कार्यकाल वहाँ समाप्त हो चुका है। उसके बावजूद भी वहीं जमे हुए हैं वहाँ सचिव जो है रमेश पटेल हैं, वहाँ लगातार 15 सालों से है और सरपंच का दूसरा कार्यकाल है। उसके बावजूद पूरी तरह से गांव में हावी हो चुके हैं और गांव के ग्रामीण जो है पूरी तरह से त्रस्त हैं, परेशान हैं। कई बार सरपंचों के खिलाफ शिकायत हो चुका है सचिव की, लेकिन कहीं ना कहीं गांव स्तर में ही कुछ पंचों को भला फुसला करके, कुछ ग्रामीणों को भला फुसला करके मामलों को दबा दिया जाता है, जिसके कारण उच्च स्तर पर जांच और कार्रवाई नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल। अगर इनके कार्यकाल को इतना समय हो गया है बज्रदास, तो इन्होंने कई घोटाले किए होंगे, इसके पहले भी लाखों की राशि का गबन किया होगा।
जी देखिए, अगर उस ग्राम पंचायत में अगर पूरी निष्ठा से निष्पक्ष अगर जांच अधिकारी करें, जो संबंधित वहाँ के जितने निर्माण कार्य हैं, वहाँ 14 वित्त की राशि हो या 15 वित्त की राशि या मूलभूत की राशि हो, जितने भी योजनाएं जो सरकार आप बने रहिए बज्रदास हमारे साथ। हम सीईओ जिला पंचायत अविनाश मिश्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ। माफ कीजिएगा, सीईओ जनपद पंचायत वीरेंद्र कुमार राय जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका RNG24 में। लैलूंगा के वीरसिंह पंचायत में सचिव और सरपंच की मिली भगत से भ्रष्टाचार हो रहा है, लाखों की राशि का गबन किया गया है वहां पर। ये अखबार के माध्यम से अपने को सूचना मिली है परसों जो है, और अपन इसके लिए जांच टीम बना के जो है दे दिए हैं। कल माननीय सीएम साहब का प्रोग्राम था, आज जांच टीम जो है 2 दिन मैंने जांच करके हमको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उससे हमको जानकारी मिल जाएगी। जी सीईओ साहब, लेकिन यहाँ पर इससे पहले भी कई घोटाले हुए हैं और यहाँ पर अधिकारी जांच करने के लिए क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि सरपंच और सचिव के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ना ही उन्हें अधिकारियों की जांच का डर है और ना ही उन्हें किसी प्रकार का भय है। देखिए, यदि अधिकारियों के संज्ञान में आता है तो अधिकारी जो है जरूर जांच कराते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, और संज्ञान में यदि मामला आता है तो जांच माने होता ही होता है। जी, तो ये जांच टीम गठित कर दी गई है, कब तक जांच टीम वहां पर पहुंचेगी ग्राम पंचायत में? संभवतः इस सप्ताह में जांच प्रतिवेदन आ जाएगा। जी, और अगर यहाँ पर जो आरोप लगे हैं वो यहाँ पर सिद्ध होते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? यदि आरोप सही होते हैं तो हम आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पंचायत के प्रस्ताव देते हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बज्रदास, तो हमारे साथ सीईओ जनपद पंचायत जुड़े थे, उनका ये कहना है कि अधिकारियों के कानों तक बात नहीं पहुंची थी पहले, अभी मामला संज्ञान में आया है, जांच टीम गठित कर दी गई है, उसके बाद अब कार्रवाई की जाएगी अगर आरोप यहाँ पर सिद्ध होते हैं तो। जी देखिए, अब ये देखने वाली बात है कि कब तक जांच टीम जांच करके प्रतिवेदन जो है सीओ तक पहुंचता है और सीओ उस पूरे मामले में किस तरह से संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत मामले को भेजते हैं और कितने लोग उसमें दोषी निकलते हैं, दोषीदार होते हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, ये अब जांच प्रतिवेदन सामने आने के बाद ही उसका खुलासा हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से जो एस्टीमेट तैयार किया गया था, जिस हिसाब से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया था, वो पूरा साफ दिखाई दे रहा है कागजों के माध्यम से, जिसमें लगातार सरपंच सचिव 14 वित्त 15 वित्त आयोग की राशि को दुरुपयोग किया है। इसमें पुराने कार्यों को नया कार्य दिखा करके इसमें राशि का आहरण किया गया है और वो कार्य हुआ ही नहीं है। पूर्व में जो कार्य हो चुका है उस कार्य को भी नया दिखाया गया है और कई कार्य ऐसे हैं जो कि वहाँ बना ही नहीं, उसका निर्माण ही नहीं हुआ, उस निर्माण कार्य के नाम से भी राशि आहरण किया गया। तो ऐसे में अब वहाँ जांच टीम जाने के बाद क्या सामने निकल कर आता है, वहाँ के ग्रामीण क्या उनको बताते हैं, वहाँ के जो उप सरपंच है उन्होंने आरोप लगाया है, तो उप सरपंच और पंच जब आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई ही होगी, क्योंकि कोई झूठ बात बोलकर किसी सरपंच सचिव पर इतना दबाव नहीं बना सकता। कहीं ना कहीं वो सही है कि निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जो पुराने बोर खनन, जो निजी बोर खनन किए गए हैं उसको सरकारी बोर खनन किया गया है ऐसा बताकर राशि आहरण किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पर पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई देखा जाएगा कि कब तक ये लोग किस तरह से कार्रवाई करते हैं। और बज्रदास, कागजों पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से आपने भी बताया, हेराफेरी यहाँ पर की जा रही है लाखों रुपए की, इसमें सचिव और सरपंच ही नहीं बल्कि कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। अगर जांच बैठाई जाएगी तो कई ऐसे लोग हैं जो कि सामने आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए, अगर अधिकारी इस पर निष्पक्ष अगर जांच करते हैं, निष्पक्ष रूप से अगर जांच करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कई और लोग होने का खुलासा इसमें होगा। कई लोग इसमें संलिप्त जो है भ्रष्टाचार को अंजाम देने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो एस्टीमेट के आधार पर मटेरियल सप्लाई के नाम से फर्जी बिल लगा करके राशि आहरण किया जाता है। इस पूरे प्रकरण में ऐसे लोग भी शामिल होंगे जो फर्जी बिल लगाए होंगे, जिनके नाम से बिल लगा होगा, राशि आहरण हुआ होगा, तो वो भी दोषीदार इसमें ठहराए जा सकते हैं। तो ऐसे जब जांच उसमें जब बैठेगी, जब जांच दल वहां पहुंच करके पूरे मामले में निष्ठा से अगर निष्पक्ष रूप से अगर जांच करती है तो कहीं ना कहीं इसमें कई और भ्रष्टाचारी जो है संलिप्त है, उनका नाम भी सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, और जो ग्रामीण होते हैं वो भोले भाले होते हैं, वो जागरूक नहीं होते हैं इतने, उनको नहीं पता होता है कि हमारे क्या अधिकार हैं। इसी के चलते ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो फायदा उठाते हैं और इस तरीके से हेरा फेरी करते हैं और उनको मालूम है कि ग्रामीणों को कुछ मालूम ही नहीं रहता, नादान होते हैं, उन्हें नहीं मालूम रहता किससे शिकायत करनी है किससे नहीं। इसी के चलते ये इतना गबन किया जा रहा है लाखों रुपए का। जी बिल्कुल, जो ग्राम पंचायत स्तर के जो पंच होते हैं, वहाँ ग्रामीण होते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता है कि हमको कहाँ तक जाना चाहिए।
कहाँ क्या शिकायत करना चाहिए और किस तरह से हमारे पंचायत में कौन कौन से कौन कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत हो रहे हैं, कौन कौन से योजना को लागू किया गया है और कितने राशि सरपंच सचिव द्वारा आहरण किया जा रहा है, कितने राशि को कहाँ क्या लगाया जा रहा है, ये सब जानकारी के अभाव के कारण वहाँ के ग्रामीण जो है इस सब चीज को जानकारी नहीं दे पाते हैं। ना ही अगर कुछ जब उनको सामने आता है, सब खुलकर जब सामने आती है बात की हाँ इतना इतना राशि आहरण किया गया है, इतना ये निर्माण कार्य यहाँ होना था, तब जाके वो जब किसी अधिकारी के पास वो पहुंचना चाहते हैं शिकायत को लेकर, तो कई जो वहाँ के जो संबंधित पंच होते हैं, कुछ सरपंच के बॉडी के साथ जो संलिप्त होते हैं, उनके द्वारा उनकी आवाज को दबाया जाता है और कुछ गांव स्तर में इस बात को बनाने की कोशिश की जाती है जो कि वो जहाँ अधिकारी तक शिकायत ना पहुंचे, उच्च अधिकारी तक बात ना पहुंचे, और कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी, वो भी चाहते हैं कि ये बात आगे ना पहुंचे और हमारे उच्च अधिकारी तक ये बात पहुंचना नहीं चाहिए ताकि यही मामला दबाया जा सके। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गाज गिर सकता है। तो पूरे प्रकरण में जो है स्थानीय जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनका भी भूमिका जो है संदेहास्पद होता है। जी बिल्कुल, और मामला दबाने की ही कोशिश की जाती है। अगर इनके पूरे कार्यकाल की बात की जाए तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि सरपंच को 10 साल हो चुके हैं, पूरे 10 साल की जांच बिठाई जाए तो कई घोटाले सामने आ सकते हैं। अभी तो सिर्फ पेयजल और नाली निर्माण की ही बात सामने आई है, इन्होंने कई भ्रष्टाचार किए होंगे, तभी तो ये इतने हद तक बढ़ गए कि इतने भ्रष्टाचार साफ तौर पर किए जा रहे हैं, आंखों के सामने ही इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, सरपंच के कार्यकाल को 10 साल होने वाला है, तो ऐसे स्थिति में अगर 10 साल की उनके कार्यकाल को खंगाला जाए, किन किन निर्माण कार्य के यहाँ कार्य कराया गया, कितने राशि यहाँ आवंटित हुई किन किन निर्माण कार्यों को लेकर, इन सभी चीजों को अगर निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए तो बड़े पैमाने पर बड़ा खुलासा एक हो सकता है कि यहाँ कितने निर्माण कार्य धरातल पर हुए हैं और कितना होना बाकी है और कितनी राशि अब तक जो है आहरण कर लिया गया है, किन किन कार्य जो है जमीनी स्तर पर हुआ है, वो सारे खुलासे यहाँ हो सकते हैं। लेकिन अगर अधिकारी इस पूरे मामले पे अगर जांच नहीं करते हैं तो फिर से ही वहाँ के जो सरपंच सचिव जो है उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और लगातार जो है भ्रष्टाचार को अंजाम देने में वो लगे रहेंगे। और बजदास ये जो राशि होती है, चाहे वो नाली निर्माण के लिए हो, रोड के लिए हो, या जो तमाम मूलभूत सुविधाएं होती है ग्रामीणों के लिए, उनके विकास के लिए होती हैं, ग्राम पंचायत के विकास के लिए होती है, लेकिन ग्रामीणों का विकास तो नहीं हो रहा, ना ही ग्राम पंचायत का विकास हो रहा है। सिर्फ सरपंच और सचिव अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए अपना विकास करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसे ये कहा जा सकता है कि सरपंच सचिव को किसी प्रकार का किसी का कोई भय नहीं है, ना किसी अधिकारी का, ना किसी पंचगढ़ का। वो अपने मनमाने तरीके से जो जैसे चाहते हैं वैसा प्रस्ताव बनाते हैं, जैसा निर्माण कार्य कराना चाहते हैं वैसा निर्माण कार्य होता है। अगर वहाँ कुछ निर्माण कार्य स्वीकृत होता है, कुछ राशि आवंटन होता है, तो उस राशि को अपने मनमाने तरीके से वो लोग आहरण कर लेते हैं, चाहे फर्जी बिल लगाना हो या किसी के अधिकारियों की सांठ-गांठ से उस राशि का गबन करना हो। तो ऐसे स्थिति में पूरी तरह से उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं, ना उनको एक भी किसी प्रकार की किसी बड़े अधिकारी का भय है, ना किसी का कुछ डर है, ताकि वो खुले तौर पर भ्रष्टाचार को अंजाम दे सके। और लगातार ऐसे जो विकास कार्य के लिए जो राशि आते हैं, जो वहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए राशि आते हैं, जहाँ गांव का विकास होना चाहिए, ग्रामीणों को उस सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों तक नहीं मिल पा रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस ग्राम पंचायत की में, इस ग्राम पंचायत में अभी वर्तमान में जो जनपद अध्यक्ष है किरण पेगड़ा, उनका गृह ग्राम है, अभी कांग्रेस की सरकार में वो जनपद अध्यक्ष है। तो ऐसे स्थिति में जनपद अध्यक्ष की गृह ग्राम में इस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, तो एक ये बड़ा सवाल है, बड़ा मामला है, ताकि इस पर किस तरह से जांच होगी और कैसे कार्रवाई होगा, क्योंकि लंबे समय से उस पंचायत में सचिव जो है पदस्थ हैं और सरपंच के कार्यकाल को भी 10 साल हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार इस पंचायत में मूलभूत सुविधाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं जो है ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है, और जितने भी विकास कार्य होना था इस ग्राम पंचायत में इन 10 सालों में, वो विकास कार्य यहाँ होते नहीं नजर आ रहा है। अगर वहाँ के गौठान की बात करें तो गौठान पूरी तरह से दम तोड़ते नजर आ रहा है, जबकि एक महत्वपूर्ण योजना कांग्रेस सरकार के द्वारा गौठान निर्माण कराया जा रहा है योजना के तहत, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं गौठान भी दम तोड़ते नजर आ रही है। तो ऐसे स्थिति में समझा जा सकता है कि किस कदर वहाँ भ्रष्टाचार हावी हो चुका है और कोई कुछ वहाँ मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना कोई वहाँ जांच नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण सरपंच सचिव के हौसले लगातार जो है बुलंद होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
बिल्कुल कह सकते हैं कि इनके खिलाफ जांच ही नहीं की जाती, कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इनके हौसले इतने बुलंद हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी बजोदास, जो जांच टीम गठित की गई है वो कब तक ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है और जांच कब तक आगे बढ़ती है और क्या कार्रवाई इन भ्रष्ट सरपंच और सचिव पर होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो लाखों की राशि का गबन यहाँ पर किया गया है। लैलूंगा पंचायत में हेराफेरी का ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि अब यहाँ पर पूरे मामले की शिकायत की गई है और तमाम अधिकारियों से भी हमने बातचीत की। उनका ये कहना है कि जांच टीम गठित कर दी गई है, जांच टीम मौके पर पहुंचेगी, सरपंच और सचिव की जांच की जाएगी कि कहां-कहां भ्रष्टाचार हुआ है, कितना भ्रष्टाचार किया गया है, कितनी राशि निकाली गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जांच कब तक आगे बढ़ती है और क्या भ्रष्ट सरपंच और सचिव पर कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।